आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये क्लास 9th का 3rd चैप्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। मैटर होता है पदार्थ, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पदार्थ, या मैटर को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ये 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर जो बना होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का मिश्रण होता है ये। और ये मैटर बनता कैसे है? इट इज़ ए मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इट इज़ ए मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Different kinds of atoms and molecules have different properties, to which different kinds of matter shows different properties. देखो, सॉलिड एक हार्ड सब्सटेंस होता है, तो जो सॉलिड होता है वो हार्ड सब्सटेंस होता है। उसकी प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि वो हार्ड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी हाई होती है। लिक्विड में क्या आएगा कि इसमें आपका सॉफ्ट होता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों अलग मैटर्स हैं और ये अलग इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जितने भी मैटर्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स से। स्मॉल पार्टिकल्स के हेल्प से एक मैटर बनता है, और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब वो मिलकर एक एक मैटर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैटर। सो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, और ये बनते हैं स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, जिनको हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल जो कम्बिनेशन है उसमें सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम ये डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। द मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कहते कि देखो, अगर आप कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो रिएक्ट कराने के लिए, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इससे क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं आपको इसकी हेल्प से ये समझाना चाहता हूँ कि जो सब्सटेंस आपने रिएक्टेंट लिया है, जो सब्सटेंस आपने कंबाइन किए हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, जितना मास आपने रिएक्टेंट में लिया है उतना ही मास प्रोडक्ट में बनेगा। जितना मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट जो आपने रिएक्शन के लिए लिया था, उतना ही मास प्रोडक्ट में बनेगा। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो CaCO3 जो है ये हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। तो कैल्शियम जो होता है वो होता है 40, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 3 × 16। तो 3 × 16 और ये 12 हो जाएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 40।
इनको प्लस कर देंगे तो ये 100 ग्राम आ जाएगा। और इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो मिलके बनेगा 56 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड होगा 44 ग्राम, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 100 ग्राम। तो ये 100 ग्राम रिएक्टेंट किसके इक्वल आया, 100 ग्राम प्रोडक्ट के। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद एक और एग्जांपल हमें दी गई है, ये हमारे पास है बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है BaCl2। एक होता है सोडियम सल्फेट NaSO4। और जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो अब हमने चेक क्या करना है कि रिएक्टेंट का मोलर मास कितना है। तो रिएक्टेंट में बेरियम क्लोराइड है, इसका मास है 20.8 ग्राम दिया हुआ है। सोडियम सल्फेट का मास दिया हुआ है 14.2 ग्राम। तो 20.8 प्लस 14.2 किसके इक्वल हो जाएगा, 23.3। इसका है 23.3 और इसका है 11.7। जब आप रिएक्टेंट का मास प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 35, और जब आप प्रोडक्ट का मास प्लस करेंगे तो आ जाएगा 35। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके इक्वल हो गया, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। और ये एग्जाम्पल हो गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। सिमिलरली अब आपको इसका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसको रिएक्ट करना है एथेनोइक एसिड के साथ। एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करना है। सोडियम कार्बोनेट का जो एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट किया है, इन्होंने कहा है कि ये बनेगा सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख लिया है कि सोडियम कार्बोनेट एथेनोइक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि सोडियम कार्बोनेट का जो मास है वो 5.3 ग्राम है, एथेनोइक एसिड का 6 ग्राम है। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो हमारे पास जो मास आ जाएगा वो 11.3 आ जाएगा। इसी तरह इन्होंने कहा है कि एथेनोइक एसिड का 6 ग्राम है, सोडियम एथेनोएट का आपके पास दिया हुआ है 8.2, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2, वाटर 0.9। तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मास आपको दिया हुआ है, इनको हम प्लस कर लेंगे, इनको प्लस करेंगे 11.3 आ जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो कि इसका जो रिएक्टेंट का मास है वो 11.3 है और ये जो प्रोडक्ट का मास है ये भी क्या है, 11.3 है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम कह रहे हैं कि इस लॉ को ये वेरीफाई करता है और इस टॉपिक को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।